नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आज का सवाल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज का सवाल में आज हम बात करेंगे दरअसल आर्यन केस की, या यूं कह लीजिए आर्यन के केस में जिस तरह से नए नए मोड़ हैं, और आर्यन के केस को लेकर जब समीर वानखेड़े ने इसकी जांच शुरू की तो जांच की आंच कैसे समीर वानखेड़े पर आ पहुंची, और उस जांच की आंच के बाद आरोपों की बौछार भी देखने को मिली। नवाब मलिक का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये तमाम बातें आज का सवाल में आज जिक्र यही होगा। लेकिन जानकारी यह है, दरअसल अब से कुछ देर पहले जब तकरीबन 2:30 बजे आर्यन के केस में सुनवाई होनी थी, देर होते होते 4 बजे तक ये सुनवाई शुरू हुई और 1-1.5 घंटे तक ये सुनवाई हुई, और उसमें आरोपी पक्ष की दलीलें पेश की गईं, और फिर सुनवाई को कल के लिए फिर से टाल दिया गया। कल जो एनसीबी का पक्ष है वो अपनी दलीलें पेश करेगा, और उसके बाद क्या आर्यन को बेल मिलेगी, जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उस मसले पर क्लियरिटी होगी। क्योंकि आर्यन को अगर अब 1-2 दिन में बेल नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, तो जाहिर तौर पर उनको दिवाली के बाद कई छुट्टियां हैं तो दिवाली जेल के अंदर ही काटनी पड़ सकती है, मनानी पड़ सकती है। ये तमाम बातें हैं, और उसके बाद सियासत किस तरह से इस पूरे मसले पर आई है, जिक्र आज का सवाल में इसी का होगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल बड़ी खबर, 2 दिन के अंदर नहीं मिली आर्यन को बेल तो मुश्किल बढ़ जाएगी आर्यन के लिए। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट दरअसल बंद रहने वाला है। 29 अक्टूबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट में काम होगा, और अगर जमानत नहीं मिलती है 1 या 2 दिन में आर्यन को, तो मुश्किलात आर्यन के लिए बेइंतहा होने वाली हैं। तो ये बड़ा और अहम सवाल है। आज का सवाल यही है कि आखिर आर्यन को अगर बेल नहीं होती है, जमानत नहीं मिलती है, तो कितनी मुश्किलें उनकी हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ बड़ी और अहम जानकारी यह भी है कि आर्यन के केस में जिस तरह से आज पूरा मामला सामने आया, कोर्ट के भीतर क्या कुछ दलीलें पेश की गई, आज कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो क्या दलीलें पेश की गई, वो हम बताते हैं। आर्यन की बेल पर बहस हुई और कहा गया देसाई की ओर से जो गुनाह हुआ नहीं उस पर गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई है, और अगर इस्तेमाल की नीयत थी तो फिर धारा 27 लागू क्यों गई, 27A 26 लागू की गई। स्पेशल एनडीपीएस की जज ने 2 आरोपियों को बेल दी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो इस्तेमाल एक क्रिया है जो हुई ही नहीं है, कि ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ है उसको लेकर कहा गया, वो तो हुई ही नहीं है। 3 अलग लोग, फिर साजिश कैसे होगी? 3 जो हैं वो अलग अलग लोग हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो साजिश कैसे हो सकती है? अनिल देसाई आज अपनी दलील पेश करते हुए नजर। अरेस्ट मेमो में इस्तेमाल का आरोप है ही नहीं। जो अरेस्ट किया गया था, जो मेमो तैयार किया गया, उसमें यह नहीं लिखा गया कि इस्तेमाल किया गया है आर्यन की ओर से। साजिश साबित करने के लिए व्हाट्सएप चैट नहीं है, व्हाट्सएप चैट नहीं होना चाहिए साजिश साबित करने के लिए। आरोपियों के बीच कोई व्हाट्सएप चैट हुई ही नहीं। इस पूरे मसले को लेकर यह कहा गया है आज देसाई की ओर से। तो आरोपियों के बीच कोई व्हाट्सएप चैट नहीं हुई है। इस चैट से व्हाट्सएप चैट का लेना देना ही नहीं है। जो चैट दरअसल दिखाई जा रही है, जो चैट वायरल भी है और जिस चैट का जिक्र किया जा रहा है, उस चैट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। कोर्ट से ज्यादा मीडिया इन चैट्स को दिखाता है। मीडिया को लेकर भी देसाई अपना तर्क रखते हुए नजर आए, कोर्ट से ज्यादा, क्योंकि इस समय मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। ये चैट सामने आए। 11 ग्राम चरस बरामद, लेकिन एनसीबी ने 21 ग्राम दिखाई है। यह भी देसाई ने अपना तर्क रखा है आज की तारीख में जब दलीलें पेश की गई। तो आर्यन की बेल पर आज बहस हुई, और जब आज सुनवाई पूरी हो गई, उस सुनवाई के पूरा होने के बाद वकील साहब बाहर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा उसको हम सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा तफसील से। Found from the personal possession of Miss Munmun Dameja, and they were suspicious on Miss Soumya Singh as well as Munmun Dameja. And when the other woman's personal luggage and baggage was searched,
some incriminating substance were found, which are rolling papers and some pads. So it is their own case. So I would only say, which I am stating since day one, that they have unnecessarily, unwarrantedly and unjustifiably arrested Ms. Munmun Dhamecha at the present case. तो वकील साहब ने साफ तौर पर कहा है और अब कल एक बार फिर से 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब दरअसल सुनवाई की जाएगी, लेकिन अब नहीं, अगर सुनवाई जो होती है उसमें आर्यन को जमानत नहीं मिलती है, बेल नहीं मिलती है, तो मुश्किलात आर्यन के लिए बढ़ जाएंगे। इस बारे में भी तफसील से जानेंगे। और दूसरी चीज, आज की तारीख में अगर देखें सियासत किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर हुई है, जहां एक और नवाब मलिक ने सुबह होते होते एक बाकायदा निकाहनामा अपना ट्वीट किया, एक निकाहनामा की कॉपी ट्वीट की और उसमें समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को बताया कि देखिए समीर वानखेड़े का निकाह में क्या नाम है, समीर दाऊद वानखेड़े है, पत्नी का नाम भी लिखा हुआ है, निकाह में जो मेहर की राशि है वो भी लिखी हुई है, ये दर्शा रही है कि ये मुस्लिम हैं। तो धर्म को लाया गया इस पूरे मसले को लेकर। हालांकि समीर वानखेड़े से जब इस पूरे मसले पर हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ इससे इनकार किया, पूरी तरीके से खारिज किया। उनकी वाइफ भी इस पूरे मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही हैं और उन्होंने भी इसको सिरे से ही खारिज किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी निकलकर सामने आता है कि आखिर सियासत इस पूरे मसले पर इस तरह से क्यों? क्या समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आखिर नवाब मलिक का मकसद क्या है? क्योंकि इस पर भी तमाम अलग अलग तर्क निकलकर सामने आते हैं। आज के सवाल हमारे क्या हैं, सीधे हम आपको दिखाते हैं आज हम क्या पूछ रहे हैं। सवाल आज का दरअसल कल, आज और कल में आर्यन फिर से फंसे रहेंगे क्या? क्योंकि कल में आर्यन अगर फंसे रहेंगे तो मुश्किलात आर्यन के लिए बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आज सवाल अहम यह है कि आर्यन खान को आखिर मिलेगी जमानत कब? आखिर कब मिलेगी? यह भी अहम सवाल है कि जमानत को लेकर आर्यन खान पर संशय लगातार बरकरार है। ड्रग्स की लड़ाई वानखेड़े तक कैसे आ गई? क्योंकि वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, वानखेड़े को भी शिकंजे में लिया जा रहा है, उन पर बाकायदा एक सदस्य टीम गठित हुई है और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर ड्रग्स की लड़ाई वानखेड़े तक कैसे आ गई है? सवाल ये बड़ा अहम है। इसके अलावा जो तमाम सवाल हैं ये आज हम पूछने वाले हैं। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वागत कर लेते हैं। आपको बताते हैं आज हमारे साथ फामिदा हसन खान मोहतरमा जुड़ रही हैं एनसीपी से, बहुत स्वागत आपका। सार्थक चतुर्वेदी एडवोकेट हैं, जानने की कोशिश करेंगे कानून के लिहाज से आखिर क्या कुछ देखने को मिल सकता है आर्यन की बेल को लेकर, और जो नवाब मलिक के आरोप हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। फॉर्मर एसीपी हमारे साथ वेदभूषण शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत कर रहा हूं वेदभूषण शर्मा साहब आपका भी। जानने की कोशिश करेंगे जो एनसीबी अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं उससे एनसीबी की छवि क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। खेमचंद शर्मा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने बाकायदा ट्वीट किया। अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये कहा कि नवाब मलिक साहब की फैमिली में ही शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर भी आरोप लगे हैं, इस वजह से नवाब मलिक पर्सनल अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस विषय को लेकर भी खेमचंद शर्मा साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सार्थक चतुर्वेदी मैं आपके पास आ रहा हूं। कानूनी रूप से मैं जानने की पहले कोशिश करना चाह रहा हूं कि अगर अभी आर्यन के मसले को लेकर आज भी दलीलें पेश की गई, आरोपी पक्ष की ओर से, आर्यन के पक्ष की ओर से, अरबाज के पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई और वो उनके बाद कल एनसीबी के पक्ष से दलीलें पेश की जाएंगी। कितना मुमकिन है आज, कल और कल के फेर में आर्यन फंसे रहेंगे या फिर जमानत को लेकर कितना मुमकिन है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और क्या कहेंगे? कल की जो तारीख थी उसमें जो आर्यन खान है उनके वकील मुकुल रोहतगी जी ने अपने आर्गुमेंट्स रखे और उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स में सीधे तौर पर यह कहा कि इसमें जो है बहुत लंबी कोई सजा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा है, क्योंकि पूरा जो केस है, पूरा जो मामला है वो पोजेशन को लेकर है कि कितना पोजेशन है उनके पास में ड्रग्स का, उसको लेकर पूरी चर्चा है। तो उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि जब उनके पास से कुछ बरामद ही नहीं हुआ है तो फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा है और इसके लिए रीएन कंट्रोल में भी भेजा जा सकता है। तो
तो कल का पूरा दिन जो है मुकुल रोहतगी जी ने अपनी पूरी जो बहस जारी रखी। तो क्या हम ये माने सार्थक चतुर्वेदी कल का दिन ही बहुत अहम है और कल का दिन वो आखिरी दिन हो सकता है जब या फिर सजा का ऐलान हो जाए या फिर जमानत का ऐलान हो जाए? नहीं, सजा तो अभी इसलिए नहीं, अभी क्योंकि ये पूरा मामला जो है जमानत से जुड़ा हुआ है। ठीक अभी है, यहाँ सजा की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, अभी तो यहाँ जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी बात हो रही है। ठीक है। और जो वकील है अरबाज मर्चेंट के अमित देसाई और मुकुल रोहतगी जी जो है जो इनके आपका आर्यन खान के वकील है, ठीक, डन है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो बहुत कम बरामदगी। डन है, डन है, क्लियर है, क्लियर है, पॉइंट है, पॉइंट क्लियर है आपका। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और फामिदा हसन के पास जा रहा हूं क्योंकि सियासत इस पर किस तरह से हो रही है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। फामिदा हसन साहब, नवाब मलिक आखिर इस पूरे मसले में धर्म को क्यों लेकर आ रहे हैं? धर्म को नहीं ला रहे हैं। वो क्या बात है कि जो समीर वानखेड़े जो है, जब उनके ऊपर आरोप लगा तो बीजेपी की जो आईटी सेल है उन्होंने चालू किया ट्वीट के कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी हम लोग के आज हम समर्थन करें समीर वानखेड़े का। तो इसी तरीके से धर्म बीच में आया है। हालांकि नवाब मलिक जी ने जो भी बोला है वो सबूत के बयान पे बोला है। नहीं, उनको धर्म से कोई लेना देना आप नहीं कह रहे है हैं कि धर्म नहीं ला रहे हैं बीच में और फिर कह रहे हैं कि इसलिए धर्म आया है। तो धर्म क्यों लाया जा रहा है बीच में? सवाल यही है कि क्या जो अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा है कि भाई नवाब मलिक का पर्सनल, क्योंकि उनके भी फैमिली मेंबर्स इसके शिकंजे में हैं और इसलिए वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसी ही स्थिति है और इसलिए आप निकाहनामा हो या फिर तमाम अलग अलग चीजें हो वो आप सार्वजनिक कर रहे हैं? नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं तो सामने सबूत भी पेश कर रहे हैं ना। तो समीर वानखेड़े के लिए आज बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था तो उनको भी तो पेश करना सबूत चाहिए। सोशल मीडिया पर पेश करने की क्या जरूरत है? आप कोर्ट में पेश कीजिए ना, वहां पर ही तो डिसीजन होगा। आप सोशल मीडिया पे क्यों पेश कर रहे हैं सबूत? सवाल ये है कि आप सार्वजनिक करने की क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप, ये नहीं समझ में आता है। आप ये बोल रहे कि धर्म बीच में नहीं है। आपको ये पता होगा कि थोड़े दिनों पहले आज गुजरात के अंदर 3000 करोड़ का 3000 किलो हेरोइन मिला, उसके ऊपर कोई जांच नहीं की गई। मैंने बीच में भी बोला था कि एनसीबी के ये जो काबिल तारीफ अफसर है समीर वानखेड़े जी, उनको उसकी जांच के पीछे लगा दीजिए। आज आर्यन का गुना यही है कि वो शाहरुख खान का बेटा है। यही भी कनेक्शन की तरह लग रहा है लोगों को कि ये खान ये है, सवाल का जवाब थोड़ी ना लोग पड़े हैं। ठीक है, ये सवाल का जवाब नहीं है। सवाल मैंने ये पूछा है कि आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी आपको। ठीक है खेमचंद शर्मा साहब, लेकिन सवाल ये भी है, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास। भूषण साहब आ रहा हूं, मैं एक रिएक्शन खेमचंद जी से ले लूं और फिर मैं आ रहा हूं, प्रॉपर आ रहा हूं। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा कि भैया नवाब मलिक जो हैं वो उनका पर्सनल अटैक करने का मकसद यही है क्योंकि उनको फैमिली मेंबर्स उनके खुद इस पे इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, इसलिए वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। क्या आप भी अब इस पूरे मसले पर जो सियासत हो रही है उसमें कह रहे हैं चलो ठीक है हम भी इन्वॉल्व हो ले, बहती गंगा में हम भी हाथ धोएं? नहीं, ये तो साफ है कि नवाब मलिक फ्रस्ट्रेटेड है, डरे हुए हैं और इसीलिए धर्म को लाया जा रहा है, जाति को लाया जा रहा है, उनकी माँ बहनों के बारे में डिटेल खंगाली जा रही है। माँ बहनों तो एक ऑफिसर जो देश की सेवा में एक अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी माँ बहनों को ड्रैग किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। नवाब मलिक अपने बारे में बताएं, अपने बच्चों के बारे में बताएं, अपनी वाइफ के बारे में बताएं, अपने माँ बाप के बारे में बताएं, तो पता चल जाएगा उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उन्होंने कितनी चीजें की हैं। ऐसे इस तरीके से ऑफिसर के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन, जब भी कोई ऑफिसर बनता है विजिलेंस जांच करती है, पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद वो ऑफिसर अपॉइंट होता है। और ये ऑफिसर बीजेपी की शासन में, बीजेपी के सरकार में बने हुए हैं। उस समय शायद कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आरोप ये लगता रहा है खेमचंद शर्मा साहब, आरोप ये लगता रहा है और आरोप ये लगाते रहे हैं लोग कि क्योंकि तमाम जो दल हैं, तमाम सियासतदान हैं और खुद नवाब मलिक भी हैं, उनका भी ये बयान था कि बीजेपी के साथ है एनसीबी जो है बीजेपी के एक तरीके से शाहगर्दी में काम कर रही है, ये आरोप लगा है। यही तो सबसे दुखद है जब आदमी पकड़ा जाता है तो कहता है कि हम माइनॉरिटी हैं इसलिए हमारे पास किया जाए। अभी देखिए एनसीबी की बहन क्या कह रही है कि
आर्यन खान को इसलिए पकड़ा गया है, इसलिए सजा दी जा रही है कि वो शाहरुख खान का बेटा है। आपको पता है प्रमोद महाजन जी का बेटा राहुल महाजन, अरे सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। राहुल महाजन जी जेल में गए थे, उनको भी पकड़ा गया था, उस समय तो किसी ने नहीं बोला। कानून है, ये संस्था बनाई गई है कि हमारे युवाओं को जो जिस तरीके से वो ड्रग्स ले रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, उसको रोका जाए। और ये संस्था का काम है, इस संस्था का काम है ड्रग का जो माफिया है, जो ड्रग का ट्रेड कर रहे हैं या ड्रग का जो सेवन कर रहे हैं, उसको रोकना। और ये अगर आप ये कहो कि वो काम ही ना करें, संस्था अपना काम ना करे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। आपको सरकार ने इसका मतलब सारे पुलिस वालों को छुट्टी दे दो, सारे जो ऑफिसर्स हैं सरकार को छुट्टी दे दो। आप बोलो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है खेमचंद शर्मा साहब, मेरा सवाल ये था, ठीक है खेमचंद शर्मा साहब आ रहा हूँ आपके पास। फाहमीदा जी आता हूँ मैं वेदभूषण जी से एक पहला ओपनिंग रिमार्क्स तो ले लूं एटलीस्ट। वेदभूषण जी, तीनों को आपने सुना, और एक अधिकारी पर अगर कोई ऐसे सवाल उठाता है तो अधिकारी की छवि को लेकर और जिस टीम का वो हिस्सा है, जिस संस्था का वो हिस्सा है, उस पर भी तमाम सवाल उठते हैं। क्या पर्सनल अटैक करना वाजिब आपको लगता है? अब्दुल जी, मैं आपको एक बहुत सनसनीखेज एक बात आपके चैनल पर बताता हूँ। ये एफआईआर है शाहरुख खान के खिलाफ। अच्छा। शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखी होगी। 384 नंबर एफआईआर डिफेंस कॉलोनी थाने में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत शाहरुख खान इसमें अरेस्ट हुए हैं। दोबारा बता रहा हूँ, शाहरुख खान इसमें अरेस्ट हुए हैं, बेल पर थे। किसी को नहीं पता होगा हिंदुस्तान में, तब किसी ने सवाल पैदा नहीं किए कि शाहरुख खान को क्यों अरेस्ट किया गया, क्यों धर्म की चीज लाई गई। अब एनसीबी का जहां तक संबंध आता है, एनसीबी डिपार्टमेंट की जो स्थापना की गई थी, इसलिए की गई थी, उसमें 2 ग्राम और 1000 क्विंटल मायने नहीं रखती। उसका पर्पज यह है कि हिंदुस्तान से इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, कैसे हिट किया जाए। जी, मैं क्लियर हूंगा, मैं आपको इस पॉइंट पर आगे बोलूंगा। पहले ये जो आप एफआईआर दिखा रहे थे, इस बारे में मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए जरा, क्या है ये एफआईआर और इसको दिखाइए मुझे। देखिए, इस एफआईआर में शाहरुख खान के खिलाफ 7 एंसेशंस कॉम्पिटिटिव एक्ट, मिट्टी के तेल की चोरी का मामला है, जो डिफेंस कॉलोनी थाने के अंदर दर्ज है। मैं आपको एफआईआर इस प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप कर दूंगा। आप हिंदुस्तान में इसको चेक करा सकते हैं, किसी भी कोर्ट से चेक करा सकते हैं। किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन की, वो अरेस्ट हुए, उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद जो अदालतों को निर्णय करना था वो निर्णय हो गया। आज तक किसी को शायद इसके बारे में भनक तक नहीं लगी होगी कि शाहरुख खान के खिलाफ भी एक मिट्टी के तेल की चोरी का मामला दिल्ली के अंदर कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ। आपके पास एफआईआर ये कब की है? मुझे मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगा, मैं पहले इस टॉपिक पर मैं क्लियर होता हूँ। ये एफआईआर कब की है? 11/11/91 आप डेट नोट कर लीजिए। 11/11/91 को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 44 गवाह है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसमें उनके खिलाफ 44 गवाह दिल्ली पुलिस ने साइट की इन्वेस्टिगेशन के बाद में। मैं आपको सारी चीज दूंगा जो पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं थी, पर मैं आज लाऊंगा और आपको भी दूंगा, पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा इस केस में क्या हुआ। कभी किसी ने सवाल नहीं पैदा किया कि शाहरुख खान का क्या धर्म था। किसी दिल्ली पुलिस ने, किसी ऑफिसर ने इसके ऊपर सवाल नहीं किए। परंतु आज जिस तरह से इस केस को पेश किया जा रहा है, और किसी की धार्मिक हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, SC ST किया जा रहा है, नौकरी खा जाने की बात की जा रही है, जो इस तरह के राजनीतिक चीजों को लाकर एनसीबी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपकी कुछ इंडिविजुअल यदि परेशानियां हैं, अभी मोहतरमा कह रही थी नवाब मलिक साहब के दामाद 8 महीने तक जेल में रहे, तब वो नहीं बोले। जैसे ही उनकी बेल हुई, उन्होंने आर्यन के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाई है, जो इसका नुकसान केवल शाहरुख और आर्यन को ही होना है और किसी को नहीं, क्योंकि उनके दामाद तो बाहर आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब जो उनके शिकवे गिले हैं वो समीर वानखेड़े या जो अधिकारी हैं उनसे लिए जाएं। उनका पर्पस केवल फाहमीदा जी, अब जो गिले शिकवे या जो भी अब मामलात है वो समीर वानखेड़े से आप ले लें, उसका हिसाब चुकता कर ले, ये जो कहा जा रहा है, आप पर्सनल एजेंडा बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये वेदभूषण जी भी कह रहे हैं और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अब आप पर्सनल एजेंडा आपने इसको बनाया। सर, पर्सनल एजेंडा कोई भी नहीं बनाया है। ड्रग्स 3 ग्राम हो या 3000 किलो हो, मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जो 3000 किलो मिला है हेरोइन,
DRI ने किट ने जो रेड करके आज अडानी पोर्ट पे पकड़ा, उसकी क्यों एसीबी को जांच नहीं दी? खेमचंद जी की आवाज दीजिए। विकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी है, तो महाराष्ट्र और आपको ये भी पता होना चाहिए, आप साफ साफ टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। उसमें कार्रवाई हुई है, उसमें हैदराबाद और चेन्नई से पकड़ भी हुई है, धरपकड़ भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है, और वो अरेस्ट हुई है। कोर्ट पे उसको पकड़ा गया है। किसी को कंज्यूम करते हुए नहीं पकड़ा गया, किसी को उसको अपने घर में रखते हुए नहीं पकड़ा गया, जेल में रखते हुए नहीं पकड़ा गया। आप अनलीगल बातें ना करें, इससे लोग हंसते हैं, और आप जैसे लोग जिम्मेदारी नहीं, देखिए, रुकिए खेमचंद शर्मा साहब रुकिए जरा, खेमचंद शर्मा साहब रुकिए, खेमचंद शर्मा साहब रुकिए। फाहमिदा जी ठीक है, फाहमिदा जी एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, रुकिए जरा खेमचंद जी, फिर मैं चतुर्वेदी जी के पास भी जाऊंगा और वो कानून के लिहाज से बताएंगे। फाहमिदा जी मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके पास प्रूफ है, आप नहीं सुनिए ना, आपके पास तमाम एविडेंस है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये मसला ऐसा है, इनका धर्म ऐसा है, इनका धर्म वैसा है, ये इसमें संलिप्त हैं। आप कोर्ट में जाइए ना, एविडेंस हम कोर्ट में दिखाएंगे ना, हम यह सार्वजनिक करेंगे, पब्लिकली करेंगे, ये मुझे बताइए ना। आप पब्लिकली कर वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आप किसी की इमेज पर, किसी संस्था की इमेज पर ही तो आप प्रहार कर रहे हैं। और आपको किसने अधिकार दिया? बोलिए। मेरा सवाल तो यही है ना कि पर्सनल डेटा को आप सार्वजनिक कर रहे हैं। आप सुनेंगे? बोलिए। आज जो एनसीबी है वो महाविकास आघाड़ी जब से ये सरकार बनी है, 2 साल हुआ, कोई ना कोई जरिए से महाराष्ट्र सरकार को परेशान करने का काम कर रही है। मेरा बोलना यही है कि केपी गोस्वामी, आप सुनेंगे, केपी गोस्वामी जो कि फरार मुजरिम है खंडनी के केस के अंदर, वो आदमी एनसीबी के साथ मिलकर क्रूज पे जाता है, तो क्यों उसकी वहां धरपकड़ नहीं हो रही है? क्यों लोग उधर समझ नहीं है? अगर आप सवाल ही नहीं समझे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आर्गूमेंट चल रहा है, मेरा सवाल आपको हास्यास्पद चीजें बोल के। ठीक है, खेमचंद साहब आ रहा हूँ, खेमचंद साहब आ रहा हूँ मैं। अब सार्थक चतुर्वेदी, मुझे कानूनी रूप से बताइए जरा, किसी के खिलाफ कोई सबूत है, किसी के खिलाफ आपको कुछ तथ्य मिले, आप उसको सार्वजनिक करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, पर्सनली जो अटैक करने की कोशिश सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, या फिर आप प्रॉपर कानूनी राह अख्तियार करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को परेशान किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र सरकार का क्या लेना देना। पूरा जो केस है इसमें कोर्ट में ना तो धर्म चल रहा है ना कुछ भी चलेगा, उसमें तो जो कानून है वो चलेगा वैसे। और अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन डाइवर्ट करने जा रही है, अगर सनी वानखेड़े पे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पब्लिक किया जा रहा है, तो इससे अल्टीमेटली आप ही का नुकसान हो रहा है, आपके केस का नुकसान हो रहा है और आर्यन खान के केस का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इससे उनको ट्रायल में बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ही इस तरीके के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो फिर इस तरीके का जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, ठीक है, जाहिर है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आप कानूनी रूप तो अख्तियार करेंगे ना, कानूनी रास्ता ही तो अपनाएंगे। आपको अगर आपको कोई भी अगर है ऐसी कोई बात है कि आपको लगता है कि तो उसके लिए प्रॉपर चैनल है, ठीक है, आज विजिलेंस को भी जांच शुरू कर दी है। वेदभूषण जी, मुझे क्लोजिंग कमेंट दीजिए जरा, इस पर क्लोजिंग कमेंट दीजिए। जो नवाब मलिक की तरफ से किया जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से भी जो ट्वीट करके नवाब मलिक पर निशाना साधा गया, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो नजर आ रहा है इस पूरे मसले पर। देखिए, कानून में जो अब ये बेल की स्टेज है और ट्रायल है, वो कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर होना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से या बयान देकर या किसी पर कीचड़ उछालकर न्याय नहीं लिया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, ये एक सेट गाइडलाइंस है, यहाँ बेल का भी रूल है, ट्रायल का भी रूल है। सभी को इंतजार करना चाहिए। इतनी बड़ी अदालत जो हाई कोर्ट की, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत है, जिसमें इसकी बेल के ऊपर सुनवाई चल रही है। अभी डिफेंस को और प्रोसिक्यूशन को अपनी अपनी बात कहने का पूरा हक है। उस पर अपनी कोर्ट अपनी विजडम का इस्तेमाल करेगी कि क्या
ये मामला चलिए। बेल देने लायक है या नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये बेल देने कोर्ट से केस निर्धारित और करेगी, desperate हो ये जाए। कोर्ट को ही निर्धारित करना चाहिए, कानूनी रूप से अख्तियार करना चाहिए इस पूरे मसले पर। सार्वजनिक तौर पर आप सोशल मीडिया के जरिए नहीं ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। फाहमिदा जी, सार्थक जी और वेदभूषण जी, खेमचंद शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने, आज का सवाल का हिस्सा बने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जेके स्पेशल।